सभी को श्री राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का विषय रहेगा हमारा, आप किसी ज्योतिषी या पालमिस्ट्री के पास जाते हो तो उनसे किस प्रकार से उनसे बातें की जाती है, किस प्रकार से उनसे पूछे जाते हैं, अपने बारे में पूछने का सही तरीका क्या है ना। तो आप जब किसी भी ज्योतिषी या पालमिस्ट्री के पास जाते हो तो उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, आप अपने लाइफ में बहुत परेशान हो। जैसे भागवत जी के अंदर भी मतलब श्लोक, पहला ही श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतु वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय है ना, मतलब तीन प्रकार के ताप होते हैं। उसमें से एक सांसारिक ताप है ना, कि आप बहुत मतलब अपने जीवन में दुखी हो, कुछ कर रहे हो नहीं रहा है, या हजारों प्रकार की परेशानियां होती है संसारिक लेवल पे, तो आप उससे परेशान हो तो किसी ज्योतिषी या पालमिस्ट्री के पास जाते हो। दूसरा नंबर, आपका काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ हो रहा है, परिवार में खुशियां भी है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई अपने बारे में अभी से ही जानकारी इकट्ठा रखें, आगे भविष्य के लिए सतर्क रहें, या आगे और हम कितना बढ़ सकते हैं, मतलब ये सब जानने के लिए भी आप किसी पालमिस्ट्री के पास जाते हो। तीसरा रीजन ये होता है कि आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, या कोई परिवार वाले हैं, फैमिली वाले, वो किसी महाराज जी के पास गए हैं, वो उन्होंने अपना बर्थ चार्ट बताया या फिर अपना पाल्म बताया और उनको सही डिसीजन मिला, फिर आप उनको देख करके सोचते हैं यार हम भी अपना दिखा लेते हैं। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है। तो क्या मन में हमारे दो तीन जो हमारे ऊपर संकट होती है ना, जो भी विपदा होती है, जो आफत होती है, केवल उसी के लेवल आधार पे दो तीन प्रश्न हमारे मन में होते हैं और सोचते हैं ये जाकर के अपन पूछ लेंगे, ये जाकर के अपन पूछ लेंगे। सही तरीका इसका क्या है? आजकल यूट्यूब पे जैसे और भी कई आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर यानी गुरु, गुरु के आगे सामने जाके बैठ जाओ, वे सारी की सारी बातें आपके आगे बोल के रख देगा। लेकिन सिस्टम ये नहीं होता है ना। आप रामायण पढ़ो, या महाभारत पढ़ो, या भागवत जी पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, तो उसमें जो भी गुरु हैं, भगवान श्री राम के वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी थे, भगवान श्री कृष्ण के सांदीपनि जी थे, तो जो भी हैं वो मतलब सामने आते थे भगवान जब, तो बोलते थे कि हे राम किस हेतु आना हुआ है ना, क्या कारण है आने का। तो वो बोलते थे गुरुदेव आपको तो सब पता है, फिर भी मेरी ये समस्या है। वो अपनी समस्या प्रकट करते थे सामने गुरु जी के। तो इसी तरह आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के शास्त्र सम्मत नियम यही है, आप अपनी समस्या प्रकट करो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप जाओ अपनी समस्या प्रकट करो। जो अब 2-4 किलो सेब लाओगे बाजार से तो उसमें एक दो खराब निकलते हैं, तो सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर, पालमिस्ट्री या नंबरोलॉजी वाले होंगे, वो आप अपनी समस्या रखोगे तो अपने आप वो भूतकाल की कुछ बातें आपको बताएंगे। आप अपनी समस्या रखोगे उनके आगे कि गुरुदेव जी भाई ये दिक्कत है मेरा, तो वे अपने आप आपको बताएंगे कि ये दिक्कत आपके इतने समय से चल रहा है, पहले भी ऐसी दिक्कत आई थी, है ना, पहले भी ऐसी दिक्कत आई थी, बाद में वो भविष्य बताएंगे। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओ तो वो पहले आपका भूतकाल बताएंगे, फिर आपका भविष्य काल बताएंगे, है ना। तो नियम ये होता है कि आप पहले उनसे पूछो कि भाई जो सवाल है उनके आगे प्रकट कर दो। ये नहीं कि गुरु है तो गुरु के आगे सामने जाके केवल बैठ जाओ, ये सिस्टम नहीं होता है। ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी समस्या बताओगे तो वो अपने आप बताएंगे कि ये इतने दिनों से चल रहा है, इस कारण से चल रहा है, पहले भी ऐसा हुआ था। भूतकाल की बातें आपको 80% बातें बता देंगे जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, और फिर आगे आपको भविष्य का बताएंगे और वर्तमान का भी बताएंगे। तो सिस्टम ये होता है। दूसरा, आप एक दो प्रश्न लेके जाते हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई बंधु है और वो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके मन में केवल एक ही सवाल आता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी को लेके प्रश्न पूछना है। तो वे जाकर के केवल, या अभी तो बहुत सारे ऐप भी आ गए, तो ऐप वाले को कॉल करते हैं और कॉल करके पूछते हैं गुरुजी मेरी शादी कब होगी। अब आपने पैसे 10 मिनट का या 15 मिनट का या आधे घंटे का भर रखा है, या उनका फीस का टाइम जो है वो आधे घंटे का आपने दे रखा है, तो आप एक ही प्रश्न किए शादी कब होगी, तो वो बता देंगे कि भाई इस टाइम पे होगी, इतना इतना समय और लगेगा। फिर आप पूछते हो उनसे, फालतू की बातें करने लग जाओ कि गुरुजी रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, ये समस्याएं आ जाती है। फिर आपको क्या है, सांत्वना देने लग जाते हैं कि भाई तेरा ये दिक्कत है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जाने से पहले एक दिन पहले विचार करो, विचार करके पूरा अपने जो प्रश्न तालिका है वो बनाओ, है ना। केवल एक प्रश्न के आधार पे नहीं, जैसे आप बनाओ कि भाई मेरा जो भी नाम है, राशि है,
वो सब क्या है, लगन लगनेश कौन से है मेरे, कौन सा ग्रह मेरे लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह मेरे लिए खराब है, ये सब आप बनाओ। कौन से दिन मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से महीने मेरे लिए अच्छे हैं, है ना। मेरा भाग्योदय कब होगा, भाग्य का उदय कब होगा, कितने वर्ष की आयु में मेरा भाग्योदय हुआ, कितने वर्ष की आयु के बाद मैं इस संसार में जो भी मतलब मेरी समस्या है उससे छुटकारा पाने लग जाऊंगा और आगे बढ़ने लग जाऊंगा। भाग्योदय के बाद विवाह कब होगा, विवाह होगा तो फिर आगे डिवोर्स होगा या नहीं होगा, है ना। डिवोर्स नहीं हुए, मतलब ये सब सिस्टम मतलब लाइन लाइन से आप कम से कम 10 प्रश्न बनाओ। प्रश्न बना करके लाइन से एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, ऐसे लाइन लाइन से मेरी मतलब घर बनाना चाहते हो या गाड़ी लेना चाहते हो तो वो सब कब लाइफ में ये सब का कब मतलब सब कुछ दिखता है। अपने पाल्म हिस्ट्री, अपने पाल्म और जन्म बर्थ चार्ट, ये दोनों लेकर के जाने का होता है और दोनों से मिला करके देखा जाता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें पाल्म हिस्ट्री से पता चलती है और छोटी छोटी उसकी मतलब पूरा समय सीमा ये सब अपना बर्थ चार्ट से पता चलता है। तो आप ये सब पूरा बना करके और फिर उनके पास जाओ, उनसे दिखाओ, है ना। ऐसा नहीं सीधा एक दो प्रश्न लेकर के चले गए और सीधा पूछ लिए, ये सिस्टम नहीं होता है। और जो भी उनका चार्ज है वो उनको पे करो और उनसे अच्छे से मतलब पूरा 10 क्वेश्चन बनाओ कि भाग्योदय कब होगा, किस प्रकार से होगा, मैं कौन सा करियर के बारे में सवाल है तो मैं कौन सा काम करूं, काम करूं तो किस लेवल से चालू करूं, कब चालू करूं, उसका समय कब आएगा। भाग्योदय भी होना चाहिए, आपका काम का समय भी सही होना चाहिए और काम का जो लगन है, महादशा और अंतरदशा जो है जो ग्रहों की है वो दशमेश की या फिर नवमेश की, इनकी महादशा या अंतरदशा ये सब होनी चाहिए तो आपका काम अपने आप अच्छा चलेगा। दूसरा, कई बार बर्थ चार्ट में दिक्कत भी होती है कि भाई आपका आज से 40 साल पहले जन्म हुआ है या 30 साल पहले जन्म हुआ है तो आपके बर्थ चार्ट में भी दिक्कत हो, समय सही आपने अनुमान से कुछ ना कुछ समय 1 घंटा आगे पीछे हो तो उससे भी बर्थ चार्ट में बहुत डिफेक्ट पड़ता है। तो ये भी है, इसीलिए पालमिस्ट्री और बर्थ चार्ट दोनों का मेल करके आप उसके अनुसार कोई भी ज्योतिषी आपको कोई निर्णय लेकर के सही तरीके से बताएगा। तो आप क्वेश्चन जो होता है वो 10 एक क्वेश्चन अच्छे से उसी लेवल के आधार पे बना करके अपना सारा का सारा समस्या उनके सामने प्रकट करो। और फिर कई बार क्या होता है, कई समस्याएं हम ज्योतिषी लोग बोल नहीं सकते सामने वाले को, क्योंकि समस्या ही ऐसा मतलब होता है। आप किसी के पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हैं और पत्नी कुंडली दिखवा रही है तो उसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि आने वाले समय में आपका ऐसे डिवोर्स हो जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते कि दोनों के दोनों वहां पे बिगड़ जाएंगे। तो यही सवाल आप पहले पूछ लिए कि हम दोनों में नहीं बनता है, तब हम इसको लेकर के आगे बता सकते हैं। ऐसे हम सीधा बोलेंगे तो दोनों के दोनों हमारे ऊपर बिगड़ जाएंगे। तो यही है, आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो आप सीधा पूछेंगे तब उसका मन में लगेगा कि हाँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन बोल सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है या घबराने की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम चर्च करने वाले थे मध्यमा उंगली पे, तो मध्यमा उंगली पे चर्च करेंगे और फिर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी को श्री राधे राधे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आप सभी को श्री राधे राधे।